नमस्कार, मैं सुनीता माथुर। मेरे द्वारा लिखी कहानी मदद। घनघोर घटाएं छाई हुई थीं। मौसम अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। बिजली तेज़ी से चमकने लगी, बादल तेज गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश होने लगी। एक क्षण तो लगा जैसे बादल ही फट गया हो। इतनी तेज बारिश और तूफान। लाइटें चली गईं और सारी दुकानें एक के बाद एक बंद होने लगीं। इधर 20 साल का मोहन इतनी तेज तूफान से घबरा गया था। एक मेडिकल की दुकान खुली थी। मोहन दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपनी माँ की दवाई का पर्चा केमिस्ट को देकर कहा, मेरी माँ की ये दवा जल्दी दे दो, नहीं तो दवा के अभाव में माँ मर जाएगी। मेडिकल वाले को भी अपनी दुकान बंद करने की जल्दी थी। लाइट जा चुकी थी, पर उस बच्चे के आग्रह पर जल्दी से दवा देकर अपनी दुकान बंद कर चला गया। अब मोहन के संग समस्या थी कि वो घर कैसे जाए। चारों तरफ सुनसान हो गया था। वह बुरी तरह से भीग चुका था। इक्का दुक्का गाड़ी तेजी से निकल रही थी। हर गाड़ी को हाथ दिखाकर मोहन मदद मांग रहा था, लेकिन कोई गाड़ी उसके लिए नहीं रुक रही थी। आखिर में हिम्मत हारकर उसी दुकान के छज्जे के नीचे सिमट कर वह खड़ा हो गया और आंखें बंद कर भगवान से मदद मांगने लगा। इतने में एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। बच्चे को इस तूफान में घिरा देखकर कार रुक गई थी। गले में सोने की चेन, हाथ में कीमती घड़ी पहने कार से एक अमीर नौजवान आदित्य उतरा। वह कपड़े का बहुत ही बड़ा व्यापारी था। बेटा, तुम इस तूफान में अकेले इस दुकान के छज्जे के नीचे क्यों खड़े हो? आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सुनकर मोहन फपक फपक कर रोने लगा। उसने इतनी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं रुका। और ये अमीर इंसान कितने प्यार से मेरी मदद करने को तैयार हो गया। मोहन ने आदित्य को बताया, मेरी माँ बहुत बीमार है, बुखार नहीं उतर रहा। अगर समय पर दवा नहीं मिली तो वह मर जाएंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ सिलाई करके कुछ पैसे कमाती है और उन पैसों से ही घर भी चलता है। वे मुझे पढ़ा भी रही हैं। उसकी बात सुनकर बिना देर करे आदित्य ने मोहन से कहा, बेटा, तुम जल्दी से मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें समय पर घर छोड़ता हूँ। मोहन इतना भीगा हुआ था कि ये सोचकर सकपका गया कि मेरे गीले कपड़ों से कार की सीट खराब हो जाएगी। आदित्य उसकी उलझन समझ गया और मोहन का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाकर तेजी से उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने मोहन को समझाया, बेटा, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। कोई अमीर गरीब नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। इतने में मोहन का घर आ गया। आदित्य ने अंदर जाकर जल्दी से मोहन की माँ को दवा खिलाई। बहुत तेज बुखार था। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जब मोहन की माँ का बुखार कम हुआ तो आदित्य ने अपनी कार में से फल और कुछ खाने का सामान निकालकर मोहन को दिया। यह सब सामान वह अपने घर के लिए लेकर जा रहा था। मोहन के सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, बेटा, मेरा फ़ोन नंबर लिख लो। कोई भी परेशानी हो मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर अपने घर चला गया। तूफान भी थम गया था, पर बारिश तेज थी। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को और 10 साल के बेटे शिव को सब बताया। उसकी पत्नी भी दयालु थी, अपने पति की मदद से खुश हो गई। बात गई आई हो गई। 1 साल बाद आदित्य गाड़ी से दूसरे शहर अपनी दुकान के लिए माल लेने जा रहा था कि हाईवे पर एक तेज़ी से आ रहा ट्रक उसकी गाड़ी में ज़ोरों से टक्कर मारता हुआ निकल गया। सामने एक बड़ा सा पेड़ था। गाड़ी उसके सहारे रुक गई थी। गाड़ी के सब कांच फूट गए और आदित्य गाड़ी में ही बेहोश हो गया। सड़क पर भीड़ लग गई थी। कपड़े के व्यापारी आदित्य को सभी जानते थे, क्योंकि वह सबकी मदद करता था। लोग किसी तरह कार के गेट को खोलकर उसको हॉस्पिटल ले गए। आदित्य बेहोश की हालत में था। जब डॉक्टर ने उसे दवा इंजेक्शन दिया तो वह होश में आ गया और फिर उसका पूरा चेकअप किया गया कि कहीं सर में या अंदरूनी कोई चोट तो नहीं आई, परंतु डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। कमाल की बात थी,
कोई चोट नहीं, पूरे शरीर पर कोई खरोंच नहीं, बिल्कुल स्वस्थ था आदित्य। डॉक्टर ने कहा जरूर इन्होंने दुखियों की मदद की होगी, जो इतनी भयानक टक्कर के बाद भी ये बिल्कुल ठीक हैं। तभी तो कहते हैं ना, कभी किसी की मदद व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं आकर उसकी मदद करता है। आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।